You know the difference between the word job and work? और आपको जो शब्द है जॉब और जो काम, इसके बीच का अर्थ पता है क्या? What is the difference between a job and work? और जॉब और काम, इस दोनों के बीच का अर्थ आपको पता है? So I did a study on my Bible and I typed the word job to find out how many times the word repeats in the Bible for me to try to understand what it means. और मैंने अपने पवित्र शास्त्र में ये पढ़ा और ढूंढा कि ये जो जॉब है JOB, ये कितने बार लिखा है, ये समझने के लिए इसका क्या अर्थ है करके. And I was very surprised that I got many job. और मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि अचंभित हो गया कि कितना सारा JOB लिखा था. And the job is the book of Job. और JOB जो है वो बुक योना की किताब है. It's not referring to a job, it's referring to Job. और ये जोब के बारे में कहता है और याकूब के बारे में कहता है. So in the Bible linguistics, the word job is what is it? It doesn't know. At least from the New King James and the King James version. और जो पवित्र शास्त्र है, ये जो शब्द है जॉब, इसे नहीं जानता है पहला राजा और दूसरे राजा के किताब के अनुसार. But the Bible has got the meaning for the word work. और जो पवित्र शास्त्र है, इसे काम या वर्क के बारे में अर्थ पता है. You know what Jesus said? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? He never said, I've come to do the job of my father. उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अपने पिता का जॉब करने के लिए आया हूँ. What did he say? My work of my father. वो अपने पिता का कार्य करने आया है, उसने कहा. So what is a job? तो ये जॉब जो है, ये क्या है? The word job pays you. और ये जो शब्द है जॉब, ये आपको पैसे देता है. If anything pays you, it's a job. और कोई भी चीज अगर आपको पैसे देता है, मूल्य देता है, तो If anything rewards you, it's work. अगर पुरस्कार देता है तो वो आपका काम है. Did you understand? Did you get it right? A job is something that you do and you get paid for that. और एक जो जॉब है वो ऐसी चीज है जो आप करते हैं और उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं. But whereas the work will reward you. और जो कार्य है उसके लिए आपको पुरस्कार मिलता है. Every time God looks at you, He's not giving you a job, He's giving you work. और परमेश्वर जब भी आपको देखता है तो वो आपको जॉब नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपको एक कार्य निश्चित कर रहा है. You can get retired from a job. आप अपने जॉब से रिटायर हो सकते हैं. But work you never retire. लेकिन आपके कार्य से आप कभी रिटायर नहीं होते हैं. You just translate. सिर्फ आप उससे अनुवादित होते हैं. A job will employ you. और जो जॉब है वो आपको एम्प्लॉय करेगा. But the work will deploy you. लेकिन जो कार्य है वो आपको सुनिश्चित करेगा कि आप कहीं हैं. Did you understand? क्या आपको समझ आ रहा है? Employment, deployment. और जो शब्द है एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट, इसका अर्थ आपको समझ रहा है? Employment, you are going to a place you don't like to go, but you have to go. और जो एम्प्लॉयमेंट जो है, आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको जाना नहीं पसंद है, फिर भी आप जा रहे हो. Deployment is where God has assigned you to be. लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है, ये ऐसा चीज है जहाँ पे परमेश्वर ने सुनिश्चित किया है कि आप वहाँ पे रहोगे. In a job, man looks at your qualification. और जॉब में जो मनुष्य है वो आपके क्वालिफिकेशन यानी आपके पढ़ाई को देखता है. At work, God looks at your ability and faithfulness. और कार्य में जो परमेश्वर है वो आपके एबिलिटीज को देखता है और आप क्या कर सकते हैं उसे देखता है. Did you get it? क्या आपको समझ आ रहा है? So the devil knows that we are all assigned on work. लेकिन शैतान को पता है कि आप सभी के लिए कार्य सुनिश्चित है. And so when we have a job, और इसीलिए जब आपके पास एक जॉब होता है तो the job should always be second place and not the first place. और ये जॉब जो है ये हमेशा दूसरे स्थान पे होना चाहिए, पहले स्थान पर नहीं. When you find a job, जब आपको एक जॉब मिलता है तो
The job is not the end of your journey. ये जो जॉब है ये आपके जीवन का अंत नहीं है। It is in this job you will discover your work. और ये जो जॉब है ये इसमें आप अपने कार्य को आप ढूंढेंगे और पाएंगे। That's why I will personally suggest people who want to get into full-time ministry. और जो लोग पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा, Please find a job. प्लीज जाके एक जॉब ढूंढिए। Let somebody blame you, shout at you, twist you, turn you, mock you. That is where you're going to learn the fruit of the Spirit. और आपको किसी को धिक्कारने दीजिए, नकारने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, तब जाके आपको समझ आएगा कि आपके कार्य में, आपके जीवन में जो कार्य है उसमें आपको क्या करना है। I'm happy somebody said amen. I'm so happy. किसी ने आमेन कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। Because all of us, they see something happening. I want to get into ministry. और आप जब देखते हैं कि कहीं पे कुछ हो रहा है तो आपको परमेश्वर की सेवा करने की बहुत इच्छा होती है। And there's a slight wind of obstruction. They collapse. और जब भी थोड़ा सा हवा का झोंका आता है दुखों का या तकलीफों का तो वो टूट बिखर जाते हैं। So get a job. तो इसलिए एक जॉब ढूंढिए। Get your bonuses on the job. और उसमें अपने बोनसेस को पाइए। Get your certificates on the job. और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स पाइए। Get your accolades on the job. और उसमें आपके जो भी अच्छाइयाँ है उसमें आप जानिए। Because I'm telling you, these things are helpful for your work. और ये जो आपके कार्य है उसके लिए बहुत काम आएगा। Yeah, very true. Please listen to me. I'm talking from my heart. I'm not even using one thing I prepared. और मैंने जो कुछ भी प्रिपेयर किया है, जो कुछ भी मैंने धीर किया था, मैं वो सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने हृदय से बात कर रहा हूँ। God will use this job situation to enhance your work, and this is very, very important for you to do your work outside. और जॉब परमेश्वर जो है आपका जो जॉब है उसको इस्तेमाल करेगा ताकि आप आपके जो जीवन का जो कार्य है उसमें आप अच्छाई पा सको। But the time you discover your work, और लेकिन जब आपको आपका कार्य के बारे में समझ आता है, पता चलता है तो you must discard your job. और आपको आपका जो जॉब है उसे आपको छोड़ना है। You see, when a building comes up, और जब एक इमारत उठती है तो they build these wooden platforms to assist you to build the building. और वो जो है लकड़े की काट को लगाकर आपको ऊपर लेके जाने के लिए मदद करते हैं उस इमारत को बनाने Once के the लिए। building is complete, that wooden thing is taken apart. और जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो जो लकड़े का जो प्लेटफॉर्म है वो निकाल दिया जाता है। And so when you discover your work, what God has called you for, और जब आपको पता चलता है कि आपका कार्य क्या है और परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है करके, तब you discard your job. That's it. और आप अपने जो जॉब है उसे छोड़ देते हो। So I was heading to my destiny. I know what I was doing, what I'm going to be doing, preaching like this and so on and so forth. मैं अपने डेस्टिनी मतलब अपने जीवन के पड़ाव पे जा रहा था तब। And then the Lord said, this is your time. और परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा वक्त है। So I stopped my job and got into my work. और मैंने अपना जो जॉब था उसे छोड़ दिया और मेरे कार्य में लग पड़ा। And now my job and my work both are the same. और जो मेरा जॉब है और जो मेरा कार्य है वो दोनों एक ही है। Do you understand? आप समझ रहे हो? This is my job और ये मेरा जॉब है and this is my work. और यही मेरा कार्य है। I am a happy man और मैं बहुत खुश व्यक्ति हूँ because my boss is a good boss, my brother. और मेरा जो बॉस है वो बहुत बड़ा बॉस है। Not like your boss आपके बॉस जैसा नहीं है। who doesn't give you leave when you ask, और वो आपको नहीं छोड़ता है जब आप कहते हो कि मुझे निकलना है। who gives you a 3% increment when you're demanding 25. और वो सिर्फ 3% आपको इनकम देता है। I have a good boss. और मेरा जो बॉस है वो बहुत अच्छा है। Takes care of me well. That's the truth. That's the truth. He takes care of me extremely well. और वो मुझे सब कुछ देता है। If you find your work, अगर आपको आपका कार्य मिल जाता है तो don't hesitate for a minute to discard
your job. और अपने जॉब को छोड़ने के लिए एक भी पल का समय मत लगाइए। Hallelujah. Till that time, work and have a job and look for your work simultaneously. और तब तक आप अपना जॉब कीजिए और अपने कार्य को ढूंढते रहिए और समझते रहिए। Amen.